एक बार की बात है, टोनी अपने घर में रहती है और कहती है, मेरे सारे सब्जी तो खत्म हो गए और साथ ही फल भी बहुत सब खत्म हो गए हैं। अब मुझे लगता है फल लाने के लिए खेतों पर जाना पड़ेगा ताकि खुद फल ला के आ सकूं और उसे खा सकूं। तब वह अपने खेतों पर जाने लगती है और जाते जाते वहीं किसी बीच रास्ते पर एक तितली जो जाल में फंसी होती है वो उसे देख लेती है। अरे ये तितली कैसे फंस गई इस जाल में? लगता है किसी ने जाल बिछाया होगा तभी जाकर तितली इसमें फंस गई है। अब मुझे इसे छुड़ा लेना चाहिए क्योंकि यह फंसे फंसे मर भी सकती है। ठीक है, इसे जल्दी छुड़ा कर चली जाऊंगी। अब ठीक है, अब जाओ तितली, आराम से उड़ते रहना। तब टोनी चिड़िया अपने खेत पर पहुंच जाती है। अरे वाह, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। जल्दी से तोड़कर अपने घर ले जाऊंगी क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर सब्जी को कुछ हो गया तो घर में सब्जी भी नहीं बच पाएगी और इसे तोड़कर ले जाऊंगी। तब टोनी चिड़िया फल लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है और उससे जाते जाते बहुत देर हो जाती है। शाम तक हो जाता है उसे घर पहुंचने में। आखिर में वह अपने घर पहुंची जाती है। घर पहुंचने के बाद अपने फलों को वहीं पर रख दी। चलो अब तो कम से कम खाने भर का तो फल हो ही गया है। अब कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चल जाएगा इतने फलों में। तब तक अरे अरे ये क्या बारिश हो गई है। अरे मेरे सब्जी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो तो वैसे भी कम फड़े हुए हैं, फिर उनकी जड़ें भी कमज़ोर है। अगर कुछ हो गया। तब टोनी चिड़िया अपने खेतों पर जाने लगती है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है, इसलिए कुछ ना हो सब्जियों को, इसलिए वह देखने के लिए अपने खेतों पर चली जाती है। जैसे ही खेतों पर पहुंचती है तो देखती है और कहती है कि अरे क्या, मेरे सारे सब्जी तो गिरकर मर गए हैं। अब मैं किसे खाऊंगी? अब मेरे पास तो उतने फल नहीं है, सारे खत्म हो गए हैं। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जो फल था वो भी उखड़ गए और साथ ही इसमें से मैंने बीज भी नहीं निकाले हैं। अब क्या बोऊंगी तो फिर क्या खाऊंगी? तब टोनी चिड़िया सुंदरी बहन के पास पहुंच जाती है। सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ टोनी चिड़िया। मेरे सारे फल बरसात की वजह से गिर गए हैं और साथ ही सारे खराब भी हो चुके हैं। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? आपके लिए मैं बड़ी आस के साथ आई हूँ। अरे वो टोनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पति काम से बाहर गए हुए हैं। अगर मैंने तुमको खाना दे दिया तो मेरे पति मुझ पर ही चिल्लाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आप कृपया करके किसी दूसरे घर को ढूंढ लो, मेरा घर आपके लिए नहीं है। तब टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ फिर से चल पड़ती है, वापस लौट आती है, रोने लगती है और फिर क्योंकि उसकी किसी ने मदद नहीं की है तभी वहीं पर परी प्रकट हो जाती है। तुम क्यों रो रही हो टोनी चिड़िया? तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मेरे कानों में आ रही थी। आखिर बताओ तुम रो क्यों रही हो? परी जी, मैं खेतों पर काम करती थी। बारिश की वजह से ना मेरे सारे फसल खराब हो गए हैं। अब मुझे घर पर खाने को दाना भी नहीं है, तो ऐसे में मैं क्या करती, रोती नहीं तो। तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जो तुम्हें देना चाहती हूँ। ठीक है, तुमने मेरी मदद की थी जब मैं तितली बनकर जाल में फंस गई थी। ये लो, ये जादुई मटर के बीज तुम्हारे
बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि ये मामूली नहीं जादुई मटर के बीज हैं। इसे बोने के बाद तब टुनी चिड़िया उसे लेकर अपने खेतों पर चली जाती है और अपने खेतों पर पहुंच करके एक दाना गिरा करके सारे बीज को जल्दी जल्दी बो देती है, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था और साथ ही जल्दी फल लगेंगे तो जल्दी भी अपने लिए कुछ खाना वाना व्यवस्था हो पाएगा। इसीलिए अपने तब वापस घर आ जाती है बो करके। अब मैं कुछ दिनों के बाद उसे देखने जाऊंगी, क्योंकि मटर के बीज बड़े जल्दी ही बड़े हो जाते हैं और साथ ही फलने लगते हैं और साथ ही जादुई बीज भी है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं अब अपने खेतों पर जाकर देखती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मटर में फल लगने लगा होगा। फिर टोनी चिड़िया अपने पहुंच जाती है खेतों पर और जाकर देखती है और बड़े खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो काफी जादुई मटर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसमें तो भर भर के फल लगे हुए हैं। अब इन सबको बेचकर मैं खूब सारा पैसा और बहुत सारा धन कमा सकती हूँ। अब मेरे गरीबी के दिन दूर हो गए। अब चलती हूँ अपने घर।